अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। इमरान खान ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है और 150 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ जो अरकान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए तगोदो करना, राब्ते करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक शर्त के ऊपर इमरान खान ने उनको पार्टी में वापस लेने की जो ऑफर है वो की है। चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर गए थे, अब उनके लिए इलेक्शंस लड़ना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लड़ेंगे तो हारेंगे, पीटीआई के टिकट के ऊपर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने वो जिसे कहते हैं कि एक मास्टर कार्ड खेला है या एक सरप्राइज दिया है और एक शर्त भी रखी है। और जेल में ये सब चीज़ें कैसे खान साहब से ये राब्ता हो रहा है, कैसे चीज़ें ये चल रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आने वाले 7 जो दिन हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। लोग अब अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और उनको फिर टिकट जारी होंगे। 2 प्लान हैं, प्लान ए, प्लान बी, और ये दोनों प्लान इतने ज़्यादा सरप्राइजिंग हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है दोनों से ऊपर जा रही है। सिर्फ सर्वेस में आगे नहीं जा रही, बल्कि इलेक्शन को लेकर तहरीक इंसाफ जितनी मोबिलाइज है इतनी कोई दूसरी सियासी जमात नहीं है। और जो हिकमत अमली है, इलेक्शन लड़ने की जो साइंस है, या जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है, वो इतना मुस्तनद और इतना रियलिस्टिक है, इतना हकीकी है, जिसने बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको सरप्राइज किया है। एक तरफ नवाज शरीफ अपने जो भी उनके अरकान असम्बली हैं, साबिक हैं या जो उम्मीदवार हैं, उनके सामने लाहौर में एक टाइप का ना वो खुशामदी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कोई लीडर आता है, उसके साथ इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है, कहता मियाँ साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ मोहब्बत है, इश्क है, ये है, वो है। आपने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान की जो हिकमत अमली है, उसने अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनको भी इम्प्रेस किया है, पॉजिटिव वे में इम्प्रेस किया है कि यार किस तरीके से ये लोग अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती जो राय है वो भी ज़रूर देनी है। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल में। एक तो आज ये हुआ है, कल भी ये हुआ था कि कागजात नामजदगी जमा करवाना, उसके बाद अब जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इलेक्शंस लड़ने का ऐलान कर दिया है। सनम जावेद ने इलेक्शन का ऐलान किया है, हसन न्याजी ने ऐलान किया है, इमरान खान खुद 3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियांवाली से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं, लाहौर में उनका जो मुकाबला है वो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। सरदार अय्याज सादक, अलीम खान और इमरान खान, ये 3 लोग एक ही हलके से लड़ेंगे इलेक्शन। गढ़ी शाहू वाला जो हलका है, ये बहुत कांटे का जो मुकाबला है वो होगा, और इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये कहना कबलज वक्त है। हसन न्याजी ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाकी भी जेल में जो बंदा इस वक्त जेल में है उसकी टिकट कंफर्म कर दी है खान साहब ने, और सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। इमरान खान से पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ जो अरकान हैं वो राब्ता कर रहे थे। ये चीज़ जब कोर कमेटी में डिस्कस हुई, फिर ये चीज़ें खान साहब के पास पहुंचाई गई कि लोग इस तरह से राब्ता कर रहे हैं। वो लोग जो 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो एक तो प्लान ए और प्लान बी जो है वो मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि वो क्या है। अगर ए कैटेगरी नहीं क्वालिफाई कर पाती, डिसक्वालीफाई या उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर बी कैटेगरी के लोग कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग
चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो हर दफ़ा ही सरप्राइज़ करती है। ऑनलाइन जलसा हो, इमरान खान का AI हो, वो एवाटार हो, उनकी स्पीच हो, कुछ भी हो, सरप्राइज़ तो वो देते हैं। अब क्या हुआ है कि इमरान खान को जब ये बात कही गई तो इमरान खान साहब ने एक शर्त रख दी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं, जो मुनहरफ हो गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिन्होंने सियासत छोड़ी थी, जिन्होंने PTI छोड़ी थी, जिन्होंने PTI के ओहदे छोड़े थे, उन सब लोगों को सिर्फ एक काम करना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब पता है क्या? वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जिस तरह उन्होंने पहले की थी और ये बोलें कि भाई हम वो सब यानी कि दूसरी लोगों के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाएं, कुछ तरह की बात करें। नहीं, सिंपल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें ये बोला जाएगा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये कंडीशन क्यों रखी गई है? बाज़ लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाएंगे बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी कमिटमेंट के, और जब इलेक्शंस हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उनको पड़ेगा और फिर वो नई हुकूमत में किसी और जमात में शामिल हो जाएं या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें, PTI की सपोर्ट हासिल हो, सीट जीत जाएं, उसके बाद गायब हो जाएं। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं प्रेशर में आकर, कल कोई वो किसी और के कहने पर कहीं और वोट भी दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि वो ऐलान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो लोग जेल में हैं वो ट्वीट करें अपने ऑफिशियल पेजेस से। सबसे पहले फवाद चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 1-2 दिनों में ट्वीट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जो साबिक वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। असद कैसर, बाकी जेल में जितने भी लीडर्स हैं वो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये जो खान साहब की प्लान A और प्लान B क्या है। प्लान A है कि सब लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनके ऊपर मुकदमात हैं, केसेस हैं, जेल में हैं, सबको टिकट जारी किए जाएंगे और ये सब लोगों के कागजात अगर मंजूर हो जाते हैं तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, जेल के अंदर से ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये नहीं होते या उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाता तो फिर B जो कैटेगरी है वो इलेक्शन लड़ेंगे और अगर बल्ले का निशान छिन भी जाता है तो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू इनकी कैंपेन चलाई जाएगी, पार्टी इनको ऑन करेगी और ये इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई सियासी जमात बनाएगी या एक नया इत्तेहाद बनाएगी। उसमें ये लोग शामिल होकर फिर अपोजिशन करेंगे या जो कुछ भी या जो भी रिजल्ट इंतखाबात के बाद आएंगे, जो भी उस वक्त रोल वो अदा कर सकते हुए वो रोल प्ले करेंगे। ये बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ हम देखें तो नून लीग, नवाज शरीफ साहब यानी कि इंतहाई एक तो पहले हम सोशल मीडिया को कहते थे, अब उनकी जो दूसरी टीम है उसको भी नल्ला और नकम्मा जो है वो माना जा रहा है और बाज़ लोगों को ये यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यानी इनकी जो वो जिसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस नून लीग की सब तरह की सपोर्ट हासिल होने के बाद भी वो कोई अच्छी नहीं है और जिसकी अपने इलेक्शन लड़ने के हवाले से सपोर्ट अच्छी नहीं है वो हुकूमत में आकर कैसे चीज़ों को चलाएंगे, ये एक सवाल है और ये सवाल रहेगा। अब फवाद चौधरी की बात मैंने कर दी, असद उमर साहब, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब रिटायर्ड, ये लोग कराची से, अली जैदी, इमरान इस्माइल, ये सब लोग यानी बड़े जितने भी नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने सियासत स्टार्ट की, आमर कियानी, फ़ारूक हबीब, ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और ये वापस आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, मैं उस्मान डार साहब का नाम लेना भूल गया और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माऊ ने अब इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा सरप्राइजिंग कार्ड होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब यानी हार नहीं मान रहा खान, ये आप मान लें।